दोस्तों, आप सभी पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जानते होंगे, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आपने तो पढ़ा होगा। बट आज हम पाइथागोरस थ्योरम को अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और सम कोण त्रिभुज यानी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल अधिक कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल न्यून कोण त्रिभुज और राइट एंगल ट्रायंगल यानी सम कोण त्रिभुज के लिए जानेंगे कि किस तरह से पाइथागोरस थ्योरम का यूज होता है। तो चलिए हम 3 केस में इस पूरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पहला केस है एक्सटर्नल परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ किया गया है, एक्सटर्नल परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम वर्टेक्स, किसी शीर्ष से, ट्रायंगल के किसी शीर्ष से बाहरी आप परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है। ऐसे केस में आप पाइथागोरस थ्योरम कैसे यूज करेंगे। तो पहले ये देखिए, एक्सटर्नल परपेंडिकुलर के लिए आपका ट्रायंगल कैसा लेना होगा, वो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होगा। कैसा ट्रायंगल होगा वो? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में ही पॉसिबल है। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में ही आपका ये पॉसिबल है कि आप एक्सटर्नल परपेंडिकुलर ड्रॉ कर पाएँ, अदरवाइज़ आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए ये साइड ए बी, ये सारे वर्टेक्स हो गए ए बी सी, और ये साइड लेंथ आपका ए है, इस साइड का लेंथ है बी, इस साइड का लेंथ है सी। ठीक है, या हम ऐसा करते हैं, सीक्वेंसली ले लेते हैं। ए एंगल के सामने का साइड लेंथ ए, बी एंगल के सामने का साइड लेंथ बी एंड सी एंगल के सामने का साइड लेंथ सी। ठीक, अब आपसे क्या कहा गया है, एक्सटर्नल परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। एक्सटर्नल परपेंडिकुलर का मतलब कुछ ऐसे, मान लो ये शीर्ष ए है, यानी वर्टेक्स ए से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया सामने वाली साइड BC पर, तो BC को तो डायरेक्ट कट नहीं करेगा, तो पीछे आपको एक्सटेंड करना होगा। यहाँ पर ये कट किया D पॉइंट पर। तो अब आपने ये देखा कि यहाँ ये एक्सटर्नल परपेंडिकुलर है। कैसा परपेंडिकुलर है? एक्सटर्नल परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो एक्सटर्नल परपेंडिकुलर हमेशा आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में बनता है। जिसका एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो उस ट्रायंगल को कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल में ही आपका एक्सटर्नल परपेंडिकुलर बनता है। अब आपको ये बताना है, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम तीनों साइड ए बी और सी में किस तरह से रिलेशन होगा। तो देखिए, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम किस हिसाब से लिखा जाएगा। देखिए, आपको हमेशा ये याद रखना है कि पाइथागोरस थ्योरम यहाँ लिखते समय ये चीज़ आपको दिया हुआ है, इट्स परपेंडिकुलर का जो डिस्टेंस है वो गिवन है फ्रॉम ए वर्टेक्स। किसी एक वर्टेक्स से परपेंडिकुलर का डिस्टेंस दिया हुआ है। तो चलिए, यहाँ पर परपेंडिकुलर आपका ये है, जो आपने देखा है, ये एक्सटर्नल परपेंडिकुलर है। इस एक्सटर्नल परपेंडिकुलर का डिस्टेंस वर्टेक्स बी से गिवन है। मान लीजिए कितना दिया हुआ है, x। नियरेस्ट वर्टेक्स से डिस्टेंस दिया हुआ है x। अब आपको ABC में क्या रिलेशन होगा वो लिखना है। तो आप देखिए, हमेशा उसका स्क्वायर लिखेंगे जिससे x का दूर दूर तक कोई लेना देना ना हो। बताइए, ए वाली साइड से तो x जुड़ा है, तो x का लेना देना है, ए से लेना देना है। इसी साइड से ही, ए वाली साइड से ही x आगे फर्दर इंक्रीज हुआ है, तो x और a का रिलेशन है। C और A, C से भी देखिए, C वाली साइड से आपका x कनेक्टेड है। ये आपका x जो है, ये x वो C वाली साइड से भी कनेक्टेड है। तो C और A को छोड़ दीजिए, बाकी कौन बचा? B। तो B स्क्वायर आप लिखेंगे हमेशा, जिस साइड से x का कोई लेना देना नहीं है उसका स्क्वायर इक्वल टू होगा आपका अदर दो साइड का स्क्वायर, यानी A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर और प्लस 2 टाइम्स जिस साइड में x जुड़ा हुआ है वो साइड A एंड इट्सेल्फ x।
ये होगा आपका, ठीक है। जिस साइड में x है उसका डबल इंटू इटसेल्फ x खुद भी रहेगा। तो इस तरह से ये हो गया आपका पाइथागोरस थ्योरम। इफ़ एक्सटर्नल परपेंडिकुलर है यानी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है तो आपका पाइथागोरस थ्योरम ऐसे लिखा जाएगा। अभी आप चाहें तो यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको और बता सकता हूँ। मान लीजिए कि ट्रायंगल बनाते समय ट्रायंगल कुछ ऐसा बना रहे हैं जैसे कि ट्रायंगल वैसे ही है, मैं आपको ट्रायंगल में कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। ये साइड लेंथ C है, इस साइड का लेंथ A है, इस साइड का लेंथ B है। अब की परपेंडिकुलर आपका इस वाली साइड से ड्रॉ कर दिया जाए और डिस्टेंस अब यहाँ से आपकी ये y दिया हुआ है। अब आप कैसे लिखेंगे इस केस में? किस साइड का स्क्वायर आप फार्मूला बनाएंगे? आप बताइए। ये जो डिस्टेंस दिया है परपेंडिकुलर का, ये परपेंडिकुलर है, इस परपेंडिकुलर का जो डिस्टेंस किस साइड से इसका लेना देना नहीं है। देखिए ए वाले वर्टेक्स से ये जुड़ा हुआ है, ए वाली साइड से, तो ए से इसका लेना देना है। सी वाली साइड से भी जुड़ा हुआ है, सी वाली साइड से भी ये जुड़ा हुआ है y का कनेक्शन, बट b से नहीं है। तो हम b का स्क्वायर अगेन लिख सकते हैं। b स्क्वायर इक्वल टू उस साइड का स्क्वायर लिखना है जिससे आपका डिस्टेंस का लेना देना नहीं है। परपेंडिकुलर जो आपका बना हुआ है उसका वर्टेक्स से जो डिस्टेंस y है उसका लेना देना नहीं है। उस साइड का स्क्वायर इक्वल टू होगा अदर दो साइड के स्क्वायर का सम प्लस 2 टाइम्स जिस साइड से कनेक्टेड है वो साइड क्या है? C है, C से y कनेक्टेड है तो C इंटू वाई इटसेल्फ। तो इस तरह से आप ऐसे लिख सकते हैं फॉर दिस टाइप ऑफ सिचुएशन। अब हम बात करते हैं, एक स्टूडेंट ऐसा भी सोच सकता है सर यहाँ पर क्या इंटरनल परपेंडिकुलर हो सकता है इस ट्रायंगल ABC में? ABC में क्या इंटरनल परपेंडिकुलर हो सकता है? जी हाँ, इस ट्रायंगल में इंटरनल परपेंडिकुलर भी ड्रॉ किया जा सकता है ऐसे। तो अब हम अभी एक्सटर्नल परपेंडिकुलर की बात कर रहे थे और पाइथागोरस थ्योरम लिखना आपको आ गया। हम दो ही केस बेसिकली मेन पढ़ना है। एक्सटर्नल परपेंडिकुलर का केस आपने देख लिया जो कि ऑब्ट्यूस में ही पॉसिबल है। इंटरनल परपेंडिकुलर का केस अब हम देखने जा रहे हैं जो कि सभी तरह के ट्रायंगल में पॉसिबल है। यानी देखिए ज़रा, आपके पास पहले हम लेने जा रहे हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ज़्यादा बड़ा नहीं है ये टॉपिक, छोटा सा है। रूल वही लगेगा आपका, ये ABC साइड लेंथ CAB। अब आपको अब की बार इंटरनल परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ किया गया है। एक्सटर्नल के लिए पाइथागोरस लिखना आपने सीख लिया है, ये सीख लिया है। अब इंटरनल परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। मान लीजिए ये D पॉइंट पे कट कर रहा है और इसकी किसी एक वर्टेक्स से अब की इंटरनल परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स ड्रॉन एंड इट्स डिस्टेंस गिवन फ्रॉम वर्टेक्स से इसकी डिस्टेंस दी हुई है। चलिए मान लीजिए ए साइड वाले वर्टेक्स से इसकी डिस्टेंस दी हुई है x। तो अब हम तीनों में ABC में कैसे रिलेशन लिख सकते हैं x को शामिल करते हुए? तो कैसे लिखेंगे वो ध्यान देना। इंटरनल परपेंडिकुलर के केस में ध्यान दीजिए वही रूल यहाँ पे भी लगेगा। उस साइड का स्क्वायर लिखेंगे जिसका x से कोई लेना देना नहीं है। C का लेना देना x से है, B का लेना देना x से है, A का नहीं है। तो A स्क्वायर इक्वल टू अदर दो साइड के स्क्वायर का सम C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, बट यहाँ आपकी माइनस रहेगा, माइनस उस साइड का जिससे x कनेक्टेड है। कौन साइड x कनेक्टेड है? B। वही सेम चीज़ है, माइनस यहाँ रहेगा बस -2b इंटू x इटसेल्फ। ठीक है। अगर मान लीजिए इधर साइड से C वाले साइड से डिस्टेंस आपको दिया है, ये डिस्टेंस के फॉर्म में दिया है। मान लीजिए इससे इस साइड से लिखना चाहते हैं, y दिया हुआ है, x नहीं दिया हुआ है, तब आप अब आप क्या किसका स्क्वायर का आप फार्मूला बनाएंगे? पहले ये बताइए। अगर y गिवन है तो अगर ये वाला, फिर से मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ कुछ इस तरह से।
ये परपेंडिकुलर हो गया आपका, देखिए ये परपेंडिकुलर हो गया ए बी सी, ये डिस्टेंस सी है, ये ए है, ये पूरा डिस्टेंस आपका साइड लेंथ पूरा बी है। अब की बार इधर वाली साइड से ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है वाई, अब किसका स्क्वायर लिखेंगे? देखिए उसका स्क्वायर लिखेंगे जिसका परपेंडिकुलर जो आपने ड्रॉ किया किसी वर्टेक्स से, उससे जो डिस्टेंस है वाई का किसी से कोई उससे उसका स्क्वायर लिखेंगे जिसका वाई से कोई लेना देना ना हो। अब ये सी बात है वाई किससे कनेक्टेड, ए से बी से, बट सी से नहीं है, तो यहाँ हम सी स्क्वायर को स्क्वायर इक्वल टू लिखना सीखेंगे। सी स्क्वायर इक्वल टू अदर दो साइड का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बचा हुआ साइड जो है आपका वो उसका डबल माइनस सॉरी बचा हुआ साइड नहीं, ये आपका जिस साइड से आपका y कनेक्टेड है 2b इंटू वाई। सिंपल है, यहाँ पर आपका जो है यहाँ 2bx है, यहाँ 2by हो जाएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पर सेकंड वाले केस में x आपका इंटरनल परपेंडिकुलर आपने देख लिया। कौन सा ट्रायंगल लेते हुए? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल लेते हुए आपने इंटरनल परपेंडिकुलर देख लिया। अब इंटरनल परपेंडिकुलर तो आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल में भी हो सकता है, उसमें हम कैसे आपका पाइथागोरस थ्योरम को लिखेंगे? तो देखिए मान लीजिए ए बी सी ये ट्रायंगल है, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, इसके सारे एंगल बिलो 90 हैं, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। ए के सामने की साइड लेंथ मान लेते हैं ये ए है पूरा, बी के सामने की साइड लेंथ बी, सी के सामने की साइड लेंथ सी, और अब की बार इस साइड से डिस्टेंस आपको दिया है परपेंडिकुलर का इस वर्टेक्स से एक्स है। तो अब बताइए किसका लेना देना एक्स से नहीं है? ए का तो है, सी का है, बट बी दूर है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स जिस पर x है, जिससे x कनेक्टेड है डायरेक्टली, वो 2a इंटू एक्स इटसेल्फ। ठीक है, तो इस तरह से आपने इंटरनल परपेंडिकुलर के बारे में सब कुछ देख लिए हैं सारे ट्रायंगल के लिए। एक ट्रायंगल और बचा है इंटरनल परपेंडिकुलर के लिए। एक्सटर्नल परपेंडिकुलर पहला केस था, सेकंड केस है जब इंटरनल परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तब पाइथागोरस कैसे लिखते हैं। तो आपने इंटरनल का देख लिया। कितने तरह के ट्रायंगल हो गए इंटरनल में? 2 तरह के, एक्सटर्नल ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल और एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब हम राइट एंगल ट्रायंगल में इंटरनल परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। देखिए कैसे, मान लीजिए ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें इंटरनल परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ होगा? ऐसे ही तो ड्रॉ होगा। ठीक है, अब ये साइड लेंथ सी, ये साइड लेंथ ए, ये साइड लेंथ टोटल कितना है? बी। अब आपको एक साइड से डिस्टेंस ये दिया हुआ है एक्स। अब आप कैसे लिखेंगे? सेम वही रूल, आप उस साइड का स्क्वायर का फार्मूला बनाएंगे जिसका एक्स से कोई लेना देना नहीं है, सी का एक्स से लेना देना है, बी का है, ए का नहीं है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स एक्स जिससे कनेक्टेड है वो साइड लेंथ बी है। ठीक है, बी है, और इनटू एक्स इटसेल्फ। अच्छा एक चीज़ और, राइट एंगल ट्रायंगल में तो आप ये भी जानते हैं हाइपोटेन्यूज है आपका बी, तो बी स्क्वायर इक्वल टू होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस नॉर्मल स्क्वायर यानी सी स्क्वायर, ये भी होता है। ये वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में आप रख सकते हैं, चाहे तो इतना ही लिख के छोड़ दीजिए, ये तो आप कर ही सकते हैं क्वेश्चन में यूज, और चाहे तो यहाँ पे रख दीजिए बी स्क्वायर की वैल्यू, तो एक नया फार्मूला आपका आ जाएगा। तो ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं? ऊपर से देखिए ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ये माइनस 2bx, सी ए स्क्वायर कैंसिल, तो 2c स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2bx। यहाँ से 2 कैंसिल यानी सी स्क्वायर इक्वल टू हो गया b इंटू एक्स, सी स्क्वायर इक्वल टू बी इंटू एक्स। ये भी बड़े काम का फार्मूला है दोस्तों। जब राइट एंगल ट्रायंगल आपका दिया हो उसमें
जिस साइड लेंथ से डिस्टेंस आपका परपेंडिकुलर का दिया है उसका स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम गिवन साइड लेंथ x। ठीक है, तो सी स्क्वायर जिस साइड से आपका परपेंडिकुलर का डिस्टेंस जिस साइड से दिया है उसका स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बी इनटू आपका जो डिस्टेंस परपेंडिकुलर का वर्टेक्स से दिया हुआ है वो। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। अब बात करते हैं लास्ट, नाइदर इंटरनल नॉर एक्सटर्नल परपेंडिकुलर का केस हो, जैसे कि आपका राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें कि आप राइट एंगल ट्रायंगल में आप ऐसा कह सकते हैं, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें इंटरनल परपेंडिकुलर तो बनाना आप जानते हैं, ऐसे बनेगा इंटरनल परपेंडिकुलर, एक्सटर्नल इसमें नहीं बनेगा, एक्सटर्नल बिल्कुल नहीं बनेगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपसे ये कहूँगा कि आप ज़रा गौर से देखिए, क्या ये इस साइड से, इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर आपने परपेंडिकुलर जब डाला है तो ना तो एक्सटर्नल है, ये परपेंडिकुलर ना तो एक्सटर्नल है नॉर इंटरनल है। उसी तरह से इस वाली साइड से आपने जब सामने इस वाली साइड पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, ये परपेंडिकुलर जो ड्रॉ होगा वो इस साइड पर जो है ना इधर एक्सटर्नल होगा ना इंटरनल होगा। ऐसे केस में आप कैसे तीनों साइड का स्क्वायर लिखेंगे, चलिए वो देखते हैं हम। ये तो आप जानते हैं कैसे लिखेंगे, ये साइड बी लेंथ, ये साइड लेंथ सी, ये साइड लेंथ है। इसमें आप बी स्क्वायर इक्वल टू सिंपल पाइथागोरस थ्योरम डायरेक्टली लिख लेते हैं। आप चाहें तो ए स्क्वायर बताइए क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होगा, और सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बेसिकली आपको इंटरनल और एक्सटर्नल सीखना था। इस केस में राइट एंगल ट्रायंगल अगर प्योर है तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो आशा है कि आपको इंटरनल और एक्सटर्नल के लिए फार्मूला बनाना आपको समझ में आ गया होगा, या पाइथागोरस थ्योरम आपको क्लियर होगा ये कॉन्सेप्ट। चलिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।